स्पेशल चाय। भाग। काहे काहे इतना परेशान हो रही है, इतना तड़पड़ा रही हैं आप? काहे परेशान है? क्या दिक्कत हो गया है? ये क्या दिक्कत हो गई है? आप पूछ रहे कि ये क्या हो गया? हमें तो तब से ग्लानि हो रही है कि ये क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया? क्या किया? देखिए, एक तो वैसे हमारे दिमाग का ना दही हो रहा है। मैडम सर व चिंगारी गैंग के लगे दामन में दाग धो रही हैं और आप जो है अलग ही राग अलाप रही हैं। क्या दिक्कत हो गया? हम राग अलाप रहे हैं? हाँ? अरे क्या क्या जरूरत थी आपको टिफिन में क्या क्या क्या? मटन लाने की? आप बकरा खा गई? हाँ। क्या अब बढ़ेगा धंधा? चलिए फ्री में आपको मटन खिलाते हैं, आइए। माँ ये क्या किया माँ? अरे बिल्ले, हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत 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 बड़ी गलती हुई है माँ। आपने अकेले मटन खाया। देखिए पुष्पा जी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सुनो, हमने ना गलती से खाया तुमको। हमको नहीं पता था, हमने गलती से खाया। हाँ, हमें माफ कर दो। चिंगारी गैंग हम सब के लिए और हमारे समाज के लिए नासूर बनता जा रहा है, और अगर ये नासूर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो शरीर का एक हिस्सा काटना पड़ जाता है। लेकिन मैडम सर, हम करें क्या? वो हमेशा हमसे आगे रहते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि कोई भी इंसान पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होता, हालात उसे क्रिमिनल बना देते हैं। नहीं बुझा है मैडम सर। मतलब हम समझाते हैं। चिंगारी गैंग का पुलिस पर से, प्रशासन पर से भरोसा कंप्लीटली उठ चुका है। लेकिन ऐसा क्यों? आप लोगों ने गौर किया हो तो ये गैंग सिर्फ और सिर्फ औरतें चलाती हैं, और हमारे देश में सबसे ज्यादा जुर्म औरतों के खिलाफ ही होते हैं। हो सकता है इन सब के साथ कोई जुर्म हुआ हो, इनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ हो, इस वजह से इन्हें कानून से नफरत हो चुकी है, इसीलिए इन्होंने कानून को अपने हाथ में उठा लिया है। अगर हम किसी तरीके से इन्हें इंसाफ दिला सके, अगर उनका दर्द दूर कर सके, तो हो सकता है कि ये सारी औरतें सही रास्ते पर आ जाएं। तो ये हथियार डाल देंगे? गजब मैडम सर, आपको इतना भरोसा अपने जज्बातों की शनाई पे कि उसका संगीत सुन के चिंगारी गैंग आत्मसमर्पण कर देंगी। सॉरी मैडम सर। आप मैडम सर का अपमान कर रही है। नहीं, अपमान हमारा हो रहा है, हम सबका हो रहा है, हमारी इंटेलिजेंस का अपमान हो रहा है। मैडम सर, वो चिंगारी गैंग है, उनके पास मकसद है, लड़ने की हिम्मत है, जीतने की ताकत है। वो जज्बातों की मूंगफलियां नहीं खाते हैं। अरे फोर्स बुलाइए मैडम सर, ये रंगरेज गली में उनको घुसाइए, लट बजाइए, उनको उठाइए और सीधा जेल में डालिए। नहीं तो आपने ही कहा ना कि नासूर जो होता है वो अगर शरीर में फैल जाए तो शरीर का एक अंग काटना पड़ता है। महिला पुलिस थाना समाज के शरीर का एक अंग है। ध्यान रखिए मैडम सर, कहीं वो एक अंग को काट के ना फेंक दे। मैडम सर, वैसे करिश्मा जी जो कह रही हैं, पहली बार हमें लग रहा है वो बिल्कुल सही कह रही हैं। ये लोग बहुत शातिर हैं, हमेशा केस में हमें ही उलझा के चले जाते हैं। चीते को जेल में डलवाया, आपसे हाथ जुड़वा लिए। मतलब हमें तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें सुधारने की कोशिश करें और पता चले हमारा थाना ही सिधर गया। नहीं, मतलब मन में आया इसलिए बोल दिया हमने। क्या करें? जैसा हम कह रहे हैं वैसा करिए। शिवानी का एक एमएमएस बना था और उस केस का जजमेंट भी आ गया था। 4 महीने का सजा, फिर ये केस रिओपन कैसे हो जाएगा? करिश्मा सिंह, जब सीनियर बात कर रहे हो तो बीच में नहीं काटते। शिवानी का केस रिओपन करने के लिए हमें या तो थर्ड पार्टी की जरूरत है, और या फिर खुद शिवानी एफआईआर करवाए। और शिवानी से ये सब एक्सपेक्ट करना बेईमानी है। मैडम सर मुझे एफआईआर लिखवाना है। ये फालतू की वीडियो और एमएमएस जो डालते हैं ना, उनके खिलाफ। मेरा मोबाइल का डेटा फटाक से खा जाते हैं ये। मतलब अभी रिचार्ज कराया और देखो एक वीडियो के चक्कर में सब खत्म। मुझे एफआईआर लिखाना है। बिल्लू, कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर तुम एफआईआर लिखवाओगे ना तो और 100 लोग खड़े हो जाएंगे एफआईआर लिखवाने के लिए। मगर हमारे पास एक आइडिया है। माँ, तुम्हारे पास आइडिया है तो फटाक से बोलो। हाँ, हटो। एक मिनट हट जाओ। माँ को आने दो। यार हाँ माँ बोलो। देखो बिल्लू, तुम कार्यकर्ता क्यों नहीं बन जाते? कर। हाँ, मतलब एक्टिविस्ट। माँ, मैं क्या बनूं? हम अभी आते हैं।
ये देखो हमने सब लिख दिया है, बस तुम अब यहाँ पे दस्तखत करो। ये लो। ओके, साइन ऑटोग्राफ बिल्लू चंपोट। हो गया। हाँ। थैंक यू माँ। ये माँ के में मने एक बार साइन करने से पहले देख तो लिया कर कहाँ पर साइन कर रहा है। इस शिवानी केस से जुड़ा हुआ एफआईआर था जहाँ पर तुम साइन किया है। थैंक यू माँ। माँ माँ माँ, ये शिवानी की केस से जुड़ा हुआ है माँ। माँ धोखा कैसे माँ? चुप माँ। मैडम सर, ये एफआईआर फाड़ दो, ये नहीं हो सकता माँ। एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन एक माता कुमाता नहीं हो सकती माँ। चुप। पुष्पा जी, शिवानी को कांटेक्ट कीजिए, उससे कहिए कि एमएमएस केस के मामले में पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है। जी मैडम सर। क्या? सबका समय लिखा होता है, तेरा भी आएगा। आएगा तेरे लिए कोई भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत लेके। बस सपनों को टूटने मत देना। लगता है ताई तू रात को DDLJ देखकर सोई है। अरे ताई, मैं कोई सिमरन ना हूँ, और तू भी हमारे लिए राज का इंतजार करना छोड़ दे। यहाँ हमारे को कोई घास नहीं डालता है और तू कह रही है कि राज आवेगा कोई। अरे तू कोई भेड़ बकरी थोड़े है ना जो तुझे घास डाले। बको, भेड़ बकरी ना हूँ, पर कोई हूर भी तो ना हूँ ना मैं। अब तेरी आंखें उगले आग, मुंह से बरसे अंगार, हाथ कम हथियार ज्यादा हो, और चले तो समझ में ना आए कि लड़की है या सांड। फिर कौन आएगा तेरे पास मरने के लिए? यो तो तूने घना ही फोल्ड बता दिया ताई। तेरी परेशानी है तो उसका रास्ता भी है, और वो मैं तुझे बताऊंगी। फिर देखना कैसे भंवरों की तरह मंडराएंगे तेरे आसपास सारे राज और सारे राहुल। तू घनी शाहरुख खान की फैन लग गया। चल तू ही बता दे, क्या करूं मैं? बताती हूँ बाद में। अरे बता देना अरे ताई। बाद में बताऊंगी। अरे बता, क्या हो गया, बता ना। अरे क्या कर रही? बाहर का नजारा इतना भी अच्छा नहीं कि तुम गौर से देखो। शिवानी, क्या हुआ? ताई, हसीना मलिक ने समन भेजा है। मजमून क्या है? वो मेरे एमएमएस का केस इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। जो घाव मैंने सालों पहले बंद कर दिया था, वो उसे दोबारा खुरेद रही है। आग में डाल इस समन को, केतली चढ़ा दे उस आग पे और चाय बना के पी जा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जीजी, ताई बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं ताई, जाना तो पड़ेगा ही। समन है। हसीना मलिक को लगता है कि ये मेरा वीक पॉइंट है, और शायद हो भी, लेकिन मुझे अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। हसीना मलिक से मैं जितना दूर भागूंगी, वो मेरे उतने ही करीब आएगी। ठीक है, तू समझदार है, लेकिन वो जज्बात का जाल बिछा रही है। हंसना मत। कुछ नहीं होगा ताई, तू टेंशन मत ले। किसी को ब्लैकमेल नहीं किया सर, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए सर, एक बार मुझे सफाई का मौका दे दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज। मैं चलूंगी तेरे साथ। मेरा दिल धक धक कर रहा है, मेरी सांसें नहीं आ रही है। अब क्या बताए बिल्ले, हमारी भी तुम्हारी जैसी हालत है। माँ, तुम्हारी उम्र हो गई, मैं जवान हूँ। एफआईआर में मेरा नाम आया है, आपका नहीं आया है, और आपने किया ये धोखे से। मामा बिल्ले, तुम्हारे एफआईआर की वजह से चिंगारी गैंग को यहाँ बुलाया जा रहा है और उनका केस ओपन हुआ, समझे तुम? हाँ,
चिंगारी गैंग आएगी या माँ फट क्यों नहीं जाती? धरती माँ फट क्यों नहीं जाती? उसमें मैं समा क्यों नहीं जाता? ड्रामा ना करो, जो कांड होना था वो हो चुका है, मरो अब। तो किसे किया है ये? माँ ने किया है। अब रहना शांति। मैडम वो आ गए। आ गए? आगे जाओ जाओ, मैडम सर को बता दो, जाओ। मैडम सर। वक्त की बहुत पाबंद हो। आई लाइक इट। मेरे खिलाफ एफआईआर किसने लिखवाई? कौन है वो एक्टिविस्ट? मुझे एफआईआर की रजिस्टर दिखा। बिल्लू चंपत, नाम सुना हुआ लगता है। हाँ एक्सक्यूज मी बिल्लू, हर किसी का नाम होता है बिल्लू। शिवानी शिवानी जी, हर किसी का नाम होता है। क्या होता है, हर किसी की मजबूरी होती है, और क्या पता किसने धोखे से किया है ये। जीवन बहुत कठिन है ना? रजिस्टर देख लिया, नाम जान लिया, अब केस के बारे में बात करें। कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और शिवानी सजा काट चुकी है। ये सब यही बंद रहे तो बेहतर होगा। पुराने जख्मों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं। हम पुराने जख्म नहीं कुरेद रहे, हम उन जख्मों पर इंसाफ का मरहम लगाना चाहते हैं। यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबां, और जो इसने भुगता है, खोया है, वो दिला सकेंगे आप इसे? बहुत आगे निकल गई है ये। शिवानी, तुम्हें इसी बात का दुख है ना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है? हम तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे। नहीं चाहिए मेरे को तेरा इंसाफ। क्या तुम्हें डर क्यों लग रहा है शिवानी? सिर्फ इसलिए कि अगर हमने तुम्हें इंसाफ दिलवा दिया तो तुम्हारा ये रुतबा, तुम्हारा ये गुरूर सब कुछ झूठा पड़ जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि पुलिस इंसाफ दिलवा सकती है, और चिंगारी गैंग की तो कभी जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ इसलिए नहीं, सवाल यहाँ पर इंसाफ का नहीं है, सवाल है वजूद का, और तुम्हारा वजूद हिल जाएगा, इसलिए तुम कांप रही हो। बहुत घमंड है ना तेरे को? चल ठीक है, खेल तेरा, मैदान तेरा, बाजी तेरी। अगर तूने मेरा केस सॉल्व कर लिया तो आई शपथ, ये चिंगारी दोबारा कभी कोई भी हथियार नहीं उठाएगी। तो ठीक है, फिर हम भी वादा करते हैं, अगर हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिलवा पाए तो हम ये बात मान लेंगे कि चिंगारी गैंग जो कुछ भी कर रही है, जैसे भी कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। पता क्या जानना चाहती है इस केस के बारे में? मैं बताऊंगी तुझे, लेकिन थाने में नहीं, यहाँ मेरा दम घुटता है। ये दीवारें मेरे साथ हुई नाइंसाफी की निशानियां हैं।
लीजिए, आ गए पुलिस स्टेशन की चार दीवारी के बाहर, खुले आसमान, खुली हवा में। अब बेहतर लग रहा है? दर्द बढ़ रहा है। तू पुराने जख्म खरीद रही है। हो सकता है आज के बाद कोई जख्म ही ना बचे। ये दर्द, ये तकलीफ जो तुम अपने अंदर लिए घूम रही हो सकता है आज वो फाइनली शांत हो जाए। हो सकता है आज के बाद तुम्हें चिंगारी गैंग की जरूरत ही ना पड़े। ये भी तो हो सकता है ना कि तुम कानून के खिलाफ नहीं, कानून के साथ मिलकर काम करने लगो। पूछ, क्या पूछना है तेरे को? तुम्हारा और अजय वर्मा का एमएमएस कैसे बना? अजय और मैं एक ही लॉ कॉलेज में पढ़ते थे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि जिस विश्वास की जमीन पर मैं इस रिश्ते को खड़ा करना चाह रही थी, वो बस एक धोखे से भरा दलदल था। मैंने मेरे ही फोन से मेरे और अजय के कुछ पर्सनल मोमेंट्स रिकॉर्ड किए थे, जो अजय ने अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दिए मेरे ही फोन से। फोन में पासवर्ड नहीं था? हाँ, दोनों के फोन में था, लेकिन दूसरों के लिए। वो क्या है ना, एक दूसरे से पासवर्ड बीसवर्ड छुपाना मोहब्बत का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसका ये मतलब होता है कि एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। नसीब मेरा कि मैंने उस पर भरोसा किया, करम उसका, उसने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। जब मेरे को मालूम पड़ा तब मैं गई थी थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए। वो क्या है ना मैडम कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर आज भी आधे से ज़्यादा लोग भूखे सोते हैं। इसीलिए तो इस समाज में प्यार, मोहब्बत, इंसाफ, ईमान सब कौड़ियों में मिलता है। अजय बहुत पैसे वाला था और इसीलिए उसने पूरा केस घुमा दिया। कहा कि उसे ब्लैकमेल करने के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। और जब पैसे नहीं मिले तो खुद ही वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया। चार महीने जेल में थी मैं। अगर जिस्म पर कोई दाग लग जाता है ना तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से मिटाया जा सकता है, लेकिन जेल में जाने के बाद जो दाग लगता है ना उसे कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं मिटा सकता। ब्लैक होल की तरह होता है ये दाग। सब कुछ निकल जाता है। मेरा भी सब कुछ निकल गया था ये दाग। सर, मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया सर, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए सर, एक बार मुझे सफाई का मौका दे दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। कॉलेज से निकाल दिया। आई बाबा ने भी घर से निकाल दिया। वो तो मुझे बचपन से जानते थे, उन्होंने तो मुझे देखा था। झूठ कहते हैं सब लोग कि हमारे माँ बाप हमें जानते हैं। अगर ऐसा होता ना तो मेरे आई बाबा ने मुझ पर विश्वास किया होता। और फिर भी तुमने उस दिन माँ की कसम खाई थी। क्या कहा था? आई शपथ, यही ना? आदत बहुत ही कमीनी चीज होती है जज्बात वाली बाई। शिवानी, अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो हम अपनी अम्मी की कसम खाते हैं। हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहेंगे। और हम कभी भी आदतन कसम नहीं खाते। भाई, इसको लगता है कि मैंने कोशिश ही नहीं की। तू कर, तेरे को जो करने का। अब मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। लॉयर बनने निकली थी, लेकिन अभी मेरी लाइफ का मकसद कुछ और ही है। छोड़, चलती हूँ। चलते। पुष्पा जी। जी मैडम सर। शिवानी के पेरेंट्स को फोन करिए, हमें उनसे बात करनी है। जी। करिश्मा सिंह, कल पहला काम आप ये करेंगी कि आप अजय से मिलेंगी
और पता लगाएंगे कि सच क्या है। जी मैडम साहब। फोन बज रहा है मैडम सर, मगर कोई उठा नहीं रहा है। हेलो हेलो हेलो, हम महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ से हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। आपकी बेटी शिवानी के केस के बारे में हमें थोड़ी जानकारी चाहिए थी। हेलो, हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। मर चुकी है वो हमारे लिए। अपने पिता को जीते जी मार दिया उसने। आज तक बिस्तर से उठे नहीं है वो। नहीं, हेलो सुनी। ये कैसी माँ, एक माँ अपने बच्चे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? लड़की है ना मैडम सर, ये लड़के भले किसी का कत्ल करके आए, किसी का बलात्कार करके आए, मगर परिवार उसे गले लगाता है क्योंकि लड़का है। फूल मालाएं बिछाई जाती है क्योंकि लड़के कभी गलत हो ही नहीं सकते ना। लोग और उनकी सोच। मैडम सर, हमसे तो उसकी बेचारे की कहानी सुनी नहीं जा रही थी। कितना कुछ झेला है बेचारी ने। जरा सोचिए ना, जिसने अपनी कोख से उसे जन्म दिया, वो माँ उस पर भरोसा नहीं कर रही है तो क्या बीती होगी बेचारी के दिल पर। पुष्पा जी। जी मैडम सर। शिवानी का केस जिस पुलिस स्टेशन में दर्ज है उन्हें कांटेक्ट कीजिए। हमें पूरी केस फाइल चाहिए, एक एक डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन, सब कुछ। जी। हम शिवानी को इस जिल्लत की आग में जलने नहीं दे सकते। बैठिए बैठिए, मैं सर को बुलाता हूँ। जी धन्यवाद आपको मैम। ये क्या है मैडम? जीते, अजय वर्मा के फोटो पे ऐसा हार वार क्यों चढ़ा हुआ है? हाँ, लगता है गया। नहीं, तभी हार चढ़ा है ना। शौक में थोड़ी। जी, वो सर का 5 साल पहले एक्सीडेंट में देहांत हो गया। कहाँ? जी आप बैठिए, सर अभी आते ही होंगे। जी धन्यवाद। भूत है, भूत है। परेशान मत होइए, मैं विक्रम हूं, अजय का जुड़वा भाई। बैठिए, कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? जी हम शिवानी एमएमएस के केस का छानबीन करने आए हैं आपसे। लेकिन उसका जजमेंट तो आ गया है ना, वो केस भी क्लोज हो गया है। माननीय न्यायालय ने जो भी चीजें देखी समझी, उसके हिसाब से जो भी निर्णय लिया बिल्कुल सही था। शिवानी ने अजय भैया को एमएमएस बनाकर इतना गंदा फांस लिया था कि, और उसके बाद तो अजय भैया का एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई, और फिर केस तो खत्म ही हो गया। वेल, टेक्निकली तो मैं इतना ही जानता हूँ। ठीक है, फिर भी हमें आपके भाई साहब का थोड़ा डिटेल चाहिए होगा, बैंक डिटेल, सोशल मीडिया पे अगर उनका कुछ अकाउंट है या उनसे रिलेटेड कोई भी चीजें हो, उनका कोई दोस्त वोस्त, वो सब हमको बताइए आप। श्योर। जी तो जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ओके, चलो जीते। जय मैडम सर। जय। मैडम सर, केस में कुछ बचा ही नहीं है। अजय का तो देहांत हो चुका है, 5 साल पहले एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो चुकी है। क्या? उसका जुड़वा भाई है,
पर उसके जुड़वे भाई को भी सिर्फ उतना ही पता है जितना चीते को हवाई जहाज उड़ाने के बारे में पता है। हाँ मैं सुना तुमने अजय, पार्टी मुझे दोबारा टिकट दे रही है आगामी चुनाव के लिए। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अजय मर चुका है, मैं विक्रम हूं। कुछ हुआ क्या? हाँ, हुआ तो है। थोड़े टाइम पहले हमने एक नाटक खेला था और उस नाटक में मैंने अपना नाम अजय से बदलकर विक्रम रख दिया था। और अजय को मार दिया था। आपको आदत नहीं पड़ी है मुझे विक्रम बुलाने की। हो सकता है अजय के मौत के सदमे की वजह से। क्यों बेटा? अब क्या करेंगे मैडम सर, केस में कुछ बचा ही नहीं है, अजय तो जिंदा ही नहीं है। लेकिन शिवानी के दामन पर अब भी दाग है और वो दाग हमें साफ करना ही होगा। इसका मतलब आपने मान लिया कि शिवानी जो बोल रही है वो सच बोल रही है। शुरुआत तो यहीं से करना चाहते हैं, हमारा कर्म उसका ईमान। जय हिंद मैडम सर। जय। मैडम सर, ये शिवानी की फाइल है, पुराने थाने से लेकर आए हैं, और ये मोबाइल है जिस पर से ये वीडियो बनाया गया और वायरल भी कर दिया गया। वो जो इंस्पेक्टर था ना, बहुत ही खड़ूस था मैडम सर। ये फाइल और फोन कैसे निकल आया है हम ही जानते हैं। अब सुंदर, सुशील, कमसिन, नाजुक महिला होने का थोड़ा तो फायदा हो। कौन कम सीन? हम जीते। एक काम करिए चीता। जी मैडम साहब। अब नहीं, तुम रहने दो। संतोष शर्मा। जी मैडम साहब। ये मोबाइल लीजिए, चेक करवाइए कि वीडियो इसी मोबाइल से बना है या नहीं। बाकी सारी डिटेल्स भी चेक करिए, अगर कोई भी मिसमैच है तुरंत हमें रिपोर्ट करिए। जी मैडम साहब। जीते चल। जय मैडम साहब। जय। शिवानी के खिलाफ एफआईआर लिखा है। एफआईआर किसने लिखा है? बिल्लू चंपत ने लिखा है। मतलब कौन? बिल्लू द स्पाई, मतलब बिल्लू तुरंत डाई। नहीं, ये माँ ने धोखा किया है, बिल्लू के साथ धोखा किया, अपने मुंह बोले लल्ला के साथ धोखा किया है। लेकिन मरेगा कौन? ये बिल्लू। और मारेगा कौन? ये शिवानी गैंग की बिल्लू? बिल्ले क्या हुआ? होश में आओ। मैडम सर मुझे बचाओ। वो शिवानी गैंग की मेंबर आई थी, हाथों में तलवार थी, मुझे काटने वाली थी। मेरा एफआईआर से नाम हटा दो मैडम सर, प्लीज प्लीज। बिल्लू यहाँ कोई भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम था। और अगर कोई आता भी है तो हम हैं ना, दस्तखत करने के लिए। मैडम सर एफआईआर से मेरा नाम हटा दीजिए, इनका लिखिए। अरे ऐसा नहीं हो सकता बिल्ले। क्यों? बिल्लू प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। पुष्पा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, एफआईआर से नाम हटा नहीं सकते। शांत हो जाओ और सो जाओ वापस। मैं मर जाऊंगा। चुप ना। शिवानी का फोन। हाँ जज्बात वाली बाई, कुछ केस बना क्या? हाँ, प्रोग्रेस है। पुलिस स्टेशन से हमने सारी फाइल, सारी इंफॉर्मेशन, सब कुछ मंगवा लिया है। और हमने वो मोबाइल भी जब्त कर लिया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू है। और हमने अजय के जुड़वा भाई विक्रम से भी बात की है। और क्या? शिवानी, हमने तुम्हारे माँ बाप से भी बात करने की कोशिश की। कुछ पूछा उन्होंने मेरे बारे में? कुछ बात की? उनकी आवाज से लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। हमने वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से भी कहा है कि उनसे कांटेक्ट में रहे। और बाबा जिंदा?
जिंदा तो है लेकिन बिस्तर पर है। इकबाल की बदनाम स्पेशल चाय। काहे काहे इतना परेशान हो रही है, इतना तड़पड़ा रही हैं आप? काहे परेशान है? क्या दिक्कत हो गया है? ये क्या दिक्कत हो गई है? आप पूछ रहे कि ये क्या हो गया? हमें तो तब से ग्लानि हो रही है कि ये क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया? क्या किया? देखिए, एक तो वैसे हमारा दिमाग का ना दही हो रहा है। मैडम सर वह चिंगारी गैंग के लगे दामन में दाग धो रही हैं और आप जो है अलग ही राग अलाप रही हैं। क्या दिक्कत हो गया? हम राग अलाप रहे हैं? हाँ? अरे क्या क्या जरूरत थी आपको टिफिन में क्या क्या क्या? मटन लाने की? आप बकरा खा गई? हाँ। क्या अब बढ़ेगा धंधा? चलिए फ्री में आपको मटन खिलाते हैं, आइए। माँ ये क्या किया माँ? अरे बिल्ले, हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत 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 बड़ी गलती हुई है माँ। आपने अकेले मटन खाया। देखिए पुष्पा जी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सुनो, हमने ना गलती से खाया तुमको। हमको नहीं पता था, हमने गलती से खाया। हाँ, हमें माफ कर दो। आत्मा की आवाज है माँ। आओ पुष्पा जी, यहाँ से नहीं, वहां से आ रही है। अरे किसकी बकरी? किसकी बकरी? चल माँ तुम्हारे पास तुम्हारा है बकरी। मैडम जी माफ कर दीजिए, ये मेमना को ढूंढ रही है। बिट्टू नाम था उसका। कहाँ गया इसका बिट्टू? वो तो हमने रघु कसाई को बेच दिया। क्या बात कर रहे हैं पुष्पा जी? हम वो मटन रघु कसाई से ही लाए थे। हाँ। हमने बिट्टू को खाया। माँ बिट्टू को कट्टू करके खाया है। लेके जाओ उसको, लेके जाओ। हाँ, चल चल। शिव जी, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। देखिए पुष्पा जी, अब गलती तो हो गया, अब उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। करेगा तो बिट्टू मेमने का पाप, खून का बदला खून और मटन का बदला मटन। रे ताई बता ना, तू तो कह रही थी छोरे आगे पीछे घुमाने के नुस्खे बताऊंगी। यहाँ तो छोरे क्या, मैं तेरे आगे पीछे घूम रही हूँ। बता ना ताई, बता ना। अच्छा सुन, नजरों के खेल जरूरी है विन्नी। जब किसी से बात करेगी ना तो उसकी आंखों में देख, बात करने का बहाना ढूंढ, अपनी अदाएं बिखेर, नजाकत ला। शिवानी क्या हुआ? कुछ तो बात है उस जज्बात वाली बाई में। ये बात है जिज्जी, आजकल बहुत बारियों बात बोलने लगी है तू। ताई, पूरी दुनिया के सामने हमने उनकी इज्जत तोड़ी, पब्लिक पर से उनका भरोसा तोड़ दिया। हम तो उनके दुश्मन ही हुए ना। लेकिन फिर भी इस दुश्मनी में मुझे हसीना मलिक के साथ एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। आजकल कौन किसी के मन को पढ़ पाता है ताई? लेकिन मेरे बिना कहे ही हसीना मलिक ने ये बात जान ली कि मैं अपने आई बाबा के बारे में जानना चाहती हूँ। बात हुई उनसे? वो ठीक है ताई, बाबा जिंदा है, लेकिन मुझसे बात नहीं करना चाहते। एक बार खुद फोन करके देख ले, क्या मालूम बात करेगी तो। नहीं ताई, वो बात नहीं करेंगे। शायद ना करे, लेकिन अगर कर ली तो?
हेलो हेलो, कौन है भाई? अरे आवाज नहीं आ रही है भाई। हेलो, वक्त दे बेटा, खुद को भी, अपने माँ बाप को भी और समाज को भी। धीरे धीरे सब बदल जाता है। भाई मैं बेकसूर हूँ, भी इतने सालों से सजा काट रही हूँ। वो अजय तो चैन से मर गया, लेकिन अब उसका वो जुड़वा भाई और हमने अजय के जुड़वा भाई विक्रम से भी बात की है। अजय का जुड़वा भाई कहाँ से आ गया? बिन्नी, तू अजय वर्मा को जानती है ना? हाँ, उसका जुड़वा भाई पैदा हो गया है, जाकर पता लगा। ठीक है जीजी। चल। यो तो अजय की फोटो कॉपी निकाल दी भगवान जी आपने। इसका तो टेस्ट लेना पड़ेगा। अजय! ओ भाई साहब, यो खेल खेला है चोरा। नाम बदल लिया पर असली नाम सुन के पलटने की आदत ना बदली इसने। यार अजय, यार थोड़ा जल्दी पहुंचना है यार। अरे तू लेट आया, मैं टाइम पे था भाई। ठीक है, अब चलें अभी। यो बात तो जीजी को बतानी पड़ेगी। हाँ जीजी, तेरा शक बिल्कुल सही निकला। नाम बदल के घूम रहा है यो। करेगा तो बिट्टू मेमने का पाप, खून का बदला खून और मटन का बदला मटन। पुष्पा जी, पुष्पा जी, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। हमें नहीं पता था वो बिट्टू तुम्हारा मेमना है। हमें नहीं पता। हमें क्या बिट्टू, क्या मेमना, क्या बोल रही हैं आप? मैडम सर, अब आपका फोन नहीं लग रहा था। एक इम्पोर्टेंट बात पता चली है शिवानी के फोन से, जो थाने में सबूत के तौर पर जमा है। शिवानी के फोन से सबसे पहले वीडियो भेजा गया था अजय को, जो संदीप का दोस्त है। ओके। वीडियो जब भेजा था तब 30 MB का था, और उससे आगे जब फॉरवर्ड किया तब 15 MB का था। इसका मतलब वीडियो से छेड़छाड़ की गई। एग्जैक्टली। वीडियो एडिट हुआ और उसके बाद फॉरवर्ड किया मैडम सर, और ये सारी बातें केस में नजरअंदाज की गई है। और करिश्मा मैडम अभी संदीप के पास ही गई है। चलो चलो, ये रहा मैडम सर संदीप, अजय का फ्रेंड। तो तुमने शिवानी का वीडियो एडिट किया और फिर फॉरवर्ड किया, क्या छुपा रहे थे? कोहिनूर छुपा रहा था मैडम। अरे और देखिए ऐसा है, ये केस हो चुका है खत्म। बेमतलब में उलझिए मत, नहीं तो भारी पड़ सकता है। करिश्मा सिंह, जरा इससे अपने तरीके से। नहीं मैडम सर, हम अपना तरीका छोड़ चुके हैं। तो अब जाऊं या फोन लगाऊं? क्या? फोन लगाऊं? लगा फोन लगाओ। लगाओ फोन। नहीं फोन लगाएगा ना, लगाओ फोन। पुलिस को क्या समझता है रे? अपने बाप का नौकर समझता है। अपने बाप का नौकर समझता है तुम? ये गलत कर रहे हो। हमारा नाम देगा, हमारा नाम दे। फोन कर रहे हैं, बोल रहे बता रहा है ना वो, बता रहा है ना वो। पीछे फोन कर रहे हो। हाँ, पीछे आ जाओ, शांत हो जाओ। फोन लगाऊं पुष्पा जी? शांत। बता रहा हूं, वो अजय ने शिवानी के फोन से मुझे वीडियो भेजा और मैंने उसमें से अजय का फेस ब्लर कर दिया, और जहां जहां हो सकता था मैंने अजय का फेस कट कर दिया। अजय ने ही पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देकर ये केस शिवानी के खिलाफ कर दिया। पुष्पा जी,
जी मैडम सर। इसका पूरा बयान लीजिए। संतोष शर्मा, शिवानी के केस में जो भी पुलिस ऑफिसर पहले अपॉइंटेड थे उनके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल कीजिए। जी मैडम। शिवानी बेकसूर है और अब उसे इंसाफ मिलकर रहेगा। पुलिस पर उसका विश्वास भी वापस आ जाएगा और वो चिंगारी गैंग को बंद भी कर देगी। हाँ जज्बात वाली बाई बोल। शिवानी, हमने तुम्हारा केस सॉल्व कर लिया है। तुम्हारा असली गुनहगार अजय वर्मा ही है और उसके दोस्त संदीप का स्टेटमेंट हम ले चुके हैं। अच्छा लगा जान के। चल रखती हूँ। हमने अपना वादा पूरा कर दिया है शिवानी, अब तुम अपना वादा पूरा करो। तू जो मेरे को बोल रही है ना वो मेरे को पहले से ही मालूम है। तो अब दुनिया को पता चलेगा शिवानी, तुम्हारे दामन पर जो दाग लगा है वो साफ हो जाएगा। अजय वर्मा 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। तू ना आराम कर जज्बात वाली बाई। अरे ये क्या कह रही हो तुम शिवानी? जो मर चुका है उसे वापस लेकर कैसे आए? 5 साल पहले मेरे और मेरे गैंग मेंबर्स ने ना उसको मारने का प्लान बनाया था और तभी हमें पता चला था कि उस पर ऑलरेडी किसी लड़की की जिंदगी खराब करने का आरोप लगा था। जब तक हम उस तक पहुंच पाते उसका एक्सीडेंट हो चुका था और वो खाई में गिर गया था। यही तो खुदा का इंसाफ है ना शिवानी। ऐसा मुझे भी लगा था जज्बात वाली बाई। वो क्या है ना, पुलिस जब एक केस को बंद करती है ना तब हम चिंगारी गैंग उसी केस को ओपन करते हैं। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? तेरे हिसाब से अजय वर्मा मर गया लेकिन मेरे हिसाब से वो आज भी जिंदा है। सोच रही है ना? कोई बात नहीं, यही फर्क है तुझ में और मुझ में। तू सोचती रहे, मुझे इंसाफ चाहिए। रखती हूँ मैं। विक्रम वर्मा। अजय का ना ही कोई जुड़वा छोटा या बड़ा भाई था और बाय द वे ये उसने मुझे खुद बताया है कि उसके घर में वो इकलौता बेटा है। उसकी पूरी फैमिली को जानती थी मैं। अजय का कोई भाई नहीं है और जुड़वा तो बिल्कुल भी नहीं। शिवानी, कानून कमजोर नहीं है, कानून बहुत ताकतवर है और हम ये साबित करके रहेंगे। सॉरी हसीना मलिक, तुझसे ये केस नहीं सॉल्व होगा।